morning students. Today we will understand chapter 1 Aryan and Shivansh. Write 4 words to describe you and your friend. यहाँ पर आपने अपने बारे में कुछ वर्ड्स लिखने हैं और यहाँ पर आपने अपने फ्रेंड के बारे में कुछ वर्ड लिखने हैं। देखिए ये चैप्टर हमारा शुरू हो गया है। चलिए इसे पढ़ते हैं। An old man lived in a village with his 2 sons. The elder son Aryan was foolish, but the younger son Shivansh was clever. देखो यहाँ पर एक ओल्ड मैन है, बूढ़े व्यक्ति हैं, वो अपने 2 बच्चों के साथ कहाँ रहते हैं? एक विलेज में, एक गांव में रहते हैं। इसके बड़े बेटे का नाम है आर्यन और ये फूलिश है, फूल है, बुद्धू है। और छोटे बेटे का नाम है शिवांश। ये क्या है? बहुत चालाक है। अब देखते हैं ये चैप्टर में क्या क्या करते हैं। इस चैप्टर में देखिए, वन डे द ओल्ड मैन फेल इल। एक दिन क्या हुआ, जो ओल्ड मैन था वो बीमार हो गया और अपने दोनों बच्चों को क्या कह कर गया कि बच्चों आपने आपस में प्यार से रहना है। और शिवांश को बोला कि आपने जो भी खाना है वो आधा आधा बांट कर खाना है। आफ्टर अ फ्यू डेज शिवांश कॉल्ड आर्यन। अब देखो कुछ दिनों के बाद जब उनके फादर मर गए तो उन्होंने किसे बुलाया? शिवांश ने आर्यन को बुलाया। देखो आर्यन तो को बुलाता है तो क्या कहेगा शिवांश? शिवांश ने कहा आर्यन, ये आर्यन है, ये शिवांश है। आर्यन, वी हैव अ काउ एंड एन एप्पल ट्री। यू कैन टेक द लोअर पार्ट ऑफ द एप्पल ट्री एंड द फ्रंट हाफ ऑफ द काउ। देखो कितना चालाक है शिवांश। क्या कहता है? समझ आया आपको? ये कहता है आर्यन को कि हमारे पास एक एप्पल ट्री है और एक काऊ है, तो जो लोअर नीचे वाला हिस्सा है एप्पल का वो आर्यन आप रख लेना और ऊपर वाला मैं रख लूँगा। आगे वाली काऊ का आप रख लेना पार्ट और पीछे वाला पार्ट मैं रख लूँगा। देखो कितना चालाक है शिवांश। अब देखिए नेक्स्ट डे क्या होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आर्यन वॉक अप एंड वेंट आउट टू द मिल्क द काऊ। शिवांश स्टॉप्ड हिम। देखो नेक्स्ट मॉर्निंग भोला भाला आर्यन चला गया गाय का दूध निकालने, लेकिन किसने रोक लिया? शिवांश ने। कहता है गाय का पीछे वाला हिस्सा तो मैंने लिया था और आगे वाला दिया था ना आपको, तो दूध कैसे निकालने लग गए? अब आर्यन को समझ में ही ना आई ये बात, कितना बोल रहा है ये। उसको समझ में ही ना आई कि इसने क्या गेम खेल ली उसके साथ। कल तो ये मान गया था इस जो बोला था कि आगे वाला हिस्सा तो तेरा और पीछे वाला हिस्सा मेरा। पीछे वाले हिस्से से तो दूध निकलता है और आगे वाले हिस्से से तो गाय घास खाती है। मतलब कि देखो शिवांश कितना चालाक है कि घास तो खिलाएगा आर्यन लेकिन दूध किसका होएगा? शिवांश का। ये तो बड़ा चालाक निकला। अब देखते हैं क्या करता है ये आर्यन के साथ। आर्यन वाज हंग्री। एक दिन अब देखो उठा है तो सुबह सुबह उठ के आपको भी भूख लगती है, आर्यन को भी भूख लगी। आर्यन वाज हंग्री, so he went to the apple tree. He wanted to take some fruits and eat. अब वो कुछ फल तोड़ना चाहता था और खाना चाहता था, लेकिन यहाँ पे भी देखो शिवांश ने चालाकी दिखाई। क्या बोला आर्यन को? नो, एप्पल नहीं खा सकते। मैंने तो कल बोला ही था कि ऊपर वाला हिस्सा मेरा और नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा। देखो कितना चालाक है शिवांश। हर बात में इसने स्मार्टनेस दिखा दी। गाय भी ले ली और एप्पल का ट्री भी एक तरह से ले लिया। अब उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा। आर्यन के पास रोने लगा और किश्ती में बैठकर शहर चला गया कि चलो गांव में तो अब मेरा कुछ रहा नहीं, शहर जाकर मैं बहुत मेहनत करूंगा। बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी, तो देखो एक दिन बहुत रिच हो गया। फिर घर वापस आया शिवांश के पास, तो इसने देखा कि ये तो किसी के घर काम कर रहा है। शिवांश ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पास तो अपनी गाय थी, अपना ट्री था, फिर घर किसी के घर क्यों काम कर रहा है? तो देखो शिवांश ने बताया आर्यन को कि भैया जैसे ही आप गए बहुत तूफान आ गया, गाय मर गई और पेड़ टूट गया। देखा, फिर जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है। लेकिन देखो आर्यन कितना अच्छा है। ये से कहता है डोंट बी सैड, आई विल हेल्प यू। मेरे भाई तो उदास मत हो, मैं तेरी मदद करूँगा। अब शिवांश को भी शर्म आ रही है अपने बिहेवियर पर कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद वो दोनों आपस में प्यार से रहने लगे। बच्चों हमें आपस में हमेशा प्यार से रहना चाहिए, हमें चालाकियाँ नहीं करनी चाहिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।